कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी हो रही है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। अमन और शांति के साथ कश्मीर में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण बाकी है। लेकिन कश्मीर में बदला क्या? धारा 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर का यह पहला चुनाव है। वहां की आवाम के मन में क्या है, सरकारें वहां की जनता को क्या देना चाहती हैं, आज कश्मीर के चुनाव को लेकर करेंगे विश्लेषण। कल का कश्मीर, आज का कश्मीर और भविष्य का कश्मीर कैसा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में सर। और क्योंकि कश्मीर आपका पसंदीदा न सिर्फ स्थल है बल्कि आपका पसंदीदा टॉपिक भी है और इसीलिए आज हम कश्मीर चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि आपको लगता है कि श्रीनगर में इस बार कमल खिलेगा और बीजेपी वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी? मे भी अनहोनी हो सकती है श्रीनगर इस बार, कहा नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इट्स गोइंग टू बी हंग असेंबली। नो सिंगल पार्टी इज़ कमिंग टू पावर विद ए सिंगल मेजोरिटी। नो पॉलिटिकल पार्टी इज़ गोइंग टू फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट विदाउट एनी कोलिशन। बेसिकली इट विल बी कोलिशन गवर्नमेंट। और जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ सब कुछ फिर केंद्र सरकार के हाथ में है, भाजपा के हाथ में है। खुद अमर अब्दुल्ला डरे हुए हैं। उनका कहना यह कि वोटों में अगर तोड़फोड़ हुई, बंटवारा हुआ तो बीजेपी सरकार बना सकती है, कमल वहाँ खिल सकता है। इनका कहना यह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, कि हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे एंड वी डोंट रिक्वायर एनी पोस्ट पोल अलायंसेस। हम अपने बूते सरकार बनाएंगे। राम माधव की भाषा भी मोर और लेस ऐसी है। तो कुल मिला के क्या है कि बीजेपी मोस्ट कॉन्फिडेंट है कि इस बार कमल खिलाएंगे श्रीनगर में और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो नाउ सी फाइनली क्या होता है। मोटे तौर पर आज जो दिखाई देता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में, तो एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है प्लस पीडीपी अगर मिलती है और कुछ निर्दलीय मिलते हैं तो उनके चांसेस सरकार बनाने के 51% हैं। बीजेपी का जो अलायंस है इसके 49% हैं। लेकिन साम दाम दंड भेद की राजनीति में अमित शाह का कोई सानी नहीं है और राजनीति में एवरीथिंग इज़ फेयर। तो इसलिए 1% की ये जो कमी दिखती है अपेरेंटली, ये 2% प्लस में कब कन्वर्ट हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आज ये कहा जा सकता है कि कमल का खिलना श्रीनगर में, कश्मीर में रूल्ड आउट नहीं है। लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट।